जय श्री कृष्णा। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली माना जाता है कि जिन्होंने भी यह उपाय किया उनका जीवन खुशियों और रुपयों पैसों से भर गया है। जी हाँ मेरे भक्तों, मैं अपनी सौगंध खाता हूँ, अगर आपने भी यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। रुपया, पैसा, धन दौलत और ऐशो आराम की कभी कमी नहीं रहेगी। भक्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस उपाय को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेने वाले को कभी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। इस उपाय को पूरे YouTube पर अभी कोई भी नहीं जानता जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको उपाय बताते हैं। मकर संक्रांति के दिन किसी भी समय तुलसी के पौधे में चुपचाप बांध देना यह एक छोटी सी गुप्त चीज इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभल पाओगे। स्वयं सूर्य देव और माता लक्ष्मी ने यह गुप्त उपाय बताया है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यदि आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएंगी और पूरे साल घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व साल का वह महापर्व है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करते हैं। इस दिन दान और पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन स्वयं लक्ष्मी और सूर्य नारायण धरती पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उन भक्तों के घर में प्रवेश करते हैं जहां साफ सफाई रहती है, जहां पवित्रता रहती है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का यह पावन पर्व सिर्फ तिल गुड़ खाने और दान करने का पर्व नहीं है। जरूरी नहीं है कि मकर संक्रांति के दिन आप सोना, चांदी या हीरे जवाहरात खरीदो। आज हम इस कथा में एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमय चीज जानेंगे जिसे यदि आपने मकर संक्रांति के दिन तुलसी में बांध दिया तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएंगी। जी हाँ भक्तों, तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं। भक्तों, जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और देवी महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, वे ऐसे घरों में प्रवेश करती हैं जहाँ श्रद्धा, विश्वास और अदृश्य नियमों का पालन किया जाता है। और आज हम जानेंगे एक ऐसा गुप्त उपाय जिसे न तो शास्त्रों में खुलकर बताया गया है और न ही पंडितों ने आज तक आपको समझाया होगा, क्योंकि यह रहस्य सीधा 14 जनवरी मकर संक्रांति और तुलसी के दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति और तुलसी का क्या संबंध है, तो देखिए वही संबंध आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को प्राचीन समय में सिर्फ बड़े बड़े विशिष्ट महाज्ञानी एवं संत ही करते थे, तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी ने यह उपाय सुनने के लिए आपको चुना है। जिसके आंगन में तुलसी है, जिसे विष्णुप्रिया कहा गया है, यह वही तुलसी है जिसके आंगन में दीपक जलता है तो पीढ़ियों तक धन का प्रवाह होता रहता है। लेकिन आप में से कितनों ने कभी सोचा कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है? तुलसी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का ही एक रूप कहा गया है जो हर घर में स्थापित रहती है। जी हाँ, तुलसी धन के मार्ग खोजने वाला एक माध्यम है और 14 जनवरी मकर संक्रांति का यह पर्व तुलसी से इतना जुड़ा है कि यदि इस दिन आप चुपचाप तुलसी में एक विशेष वस्तु को बांध दें तो यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है तो वह खुद उठ जाएगा। सभी कर्जदार स्वयं आपकी ज़िंदगी से लौट जाएंगे और कभी अचानक कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब ये मत सोचना कि मैं यह वस्तु तुरंत बता दूंगा, नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वह अमोघ विधि है जिसे करने वाले की किस्मत पलट जाती है। पर पहले समझो कि मकर संक्रांति और तुलसी के बीच संबंध क्यों है। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य की नई किरणें धरती पर पड़ती हैं तो उसके समानांतर तुलसी के आंगन में बैठी एक सूक्ष्म ऊर्जा भी सक्रिय हो जाती है। हमारे घर की जो तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे के अंदर माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती हैं। लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाकर माता लक्ष्मी को ढूंढते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कहीं और नहीं बल्कि तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती हैं। जी हाँ,
तो आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति वह काल ऊर्जा है जो व्यक्ति के भाग्य में धन की रुकावट को बांधती है और तुलसी उसका विपरीत तुलसी उसे खोलती है। इसीलिए जो लोग मकर संक्रांति पर सिर्फ दान पुण्य करके लौट आते हैं वह सिर्फ परंपरा निभाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी से शुरुआत करते हैं वह अपना भाग्य लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि धन कैसे आता है। धन केवल परिश्रम से नहीं आता है, धन आता है तब जब सौभाग्य जागता है, जब हमारी आत्मा किसी शक्ति पुंज से जुड़ती है। और तुलसी वह महामंत्र है जो इस ब्रह्मांड की धनात्मक ऊर्जा को खींचकर मनुष्य के आंगन में उतार सकती है। और देखिए, माँ लक्ष्मी दया की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति लाख बुरा हो, उसने लाख पाप किए हो, फिर भी माँ लक्ष्मी उस इंसान का भला करती ही करती हैं। अगर ध्यान से देखें तो जिस घर में तुलसी होती है वहाँ कभी भयावह रोग नहीं दिखते, वहाँ शिकायत तो होती है पर कंगाली नहीं होती। लेकिन 14 जनवरी मकर संक्रांति पर एक छोटी सी गुप्त वस्तु बांध दी जाए माता तुलसी में, तो लक्ष्मी कहती हैं कि वे वहाँ सिर्फ कदम नहीं रखती बल्कि अपना डेरा जमा लेती हैं, हमेशा के लिए उस घर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना लेती हैं। अब बात आती है कि वह वस्तु क्या है। देखिए, वह कोई चावल नहीं है, न कोई लौंग है, न इत्र है, न सुपारी है। वह एक ऐसा प्रतीक है जिसे यदि किसी ने जान लिया तो घर में धन, सुख और समृद्धि आती है। लेकिन उससे पहले हम उसके पीछे के कुछ विशेष नियम और सावधानियां जानेंगे, क्योंकि कोई भी उपाय फल तभी देगा जब हम सारे विधि विधान जान लें। अगर बिना नियमों के उपाय किया तो वह उल्टा हो सकता है। घर में धन आने की जगह कंगाली भी आ सकती है। इसीलिए मैं आपको हर एक सावधानी बताऊंगा। देखिए, अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसीलिए दोस्तों, अंत तक ध्यान से देखना और सुनना। कहते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति की सुबह जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, जो देव उतरते हैं वे मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं, किसे देना है, किससे लेना है, कौन योग्य है। उसी समय तुलसी साक्षी बनती है। इसी कारण तुलसी में कुछ बांधना सीधे देवताओं तक संदेश भेजने जैसा है। इसलिए तुम्हें अपने मन, वचन और पूर्ण मौन के साथ इस चीज़ को बांधना होगा। सबसे पहली चीज़, जब आप वह चीज़ बांध रहे हो तो अपना मन शांत रखना है, वचन बिल्कुल पवित्र रखने हैं और उस क्षण कोई तुम्हें देखे नहीं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। 14 जनवरी मकर संक्रांति की शाम हो, सूर्यास्त हो जाए और आकाश में तारे दिखने लगे, तब आंगन में तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और 3 बार मन में कहें, हे तुलसी, हे विष्णुप्रिया, हे विष्णुप्रिया, मेरे घर की दरिद्रता को बाहर करके समृद्धि के रथ को भीतर लाएं। और तब बिना किसी को बताए उस गुप्त वस्तु को लाल रंग के धागे में बांध दो। पर ध्यान रहे, शाम को नहीं, रात के उस समय जब आसपास शांति हो। वह वस्तु है कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रकण। जी हाँ भक्तों, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रकण, यानी एक बहुत ही छोटा सा तांबे का टुकड़ा जिसे कपूर में एक रात पहले भिगोकर रखा गया हो। तांबा सूर्य का प्रतिनिधि होता है और मकर संक्रांति सूर्य का पर्व है और कपूर अग्नि तत्व का। लेकिन ध्यान रखें, कपूर को एक मिट्टी की कटोरी में रखें। अगर मिट्टी की कटोरी नहीं है तो आप दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक मिट्टी की कटोरी या दीपक लेना है, उसमें तांबे को उसके बीच में दबा दें। इसे स्वयं हाथ से नहीं छुएं, चिमटी या चंदन की लकड़ी से उठाएं। और जब आप उसे तुलसी में बांधें तो न कोई मंत्र बोलना है, न कोई कामना करनी है और न ही मन में कोई संदेह रखना है, बस मौन, और सिर्फ मौन रहना है। अगले दिन तुलसी को जल देने से पहले प्रणाम करना। ये मत देखना कि कुछ बदला कि नहीं, क्योंकि परिवर्तन दृश्य में नहीं अदृश्य में शुरू होता है। पहले महीने अचानक कोई पुराना कर्ज लौट जाएगा, दूसरे महीने रुका हुआ व्यापार खुलेगा, कभी कभी धन पशुधन या वाहन के रूप में आता है। कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ तुलसी सूखने लगती है, वहाँ ये उपाय न करें। जी हाँ, इतना ध्यान जरूर रखना, भूलकर भी ये उपाय मत करना, नहीं तो इस उपाय का उल्टा प्रवाह शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो मकर संक्रांति से पहले अपने घर में एक नई तुलसी का पौधा लाकर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ वहाँ होगा जहाँ तुलसी का पौधा पुराना और हरा भरा होगा।
यह उपाय किसी व्यापारी को सम्राट बना सकता है, किसी परिवार की दरिद्रता को मिटा सकता है, परंतु लालच से मत करना, भय से मत करना और मजबूरी से मत करना, विश्वास से करना। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व अमीरों का नहीं, यह भाग्यवानों का पर्व है। धन अलग चीज होती है और लक्ष्मी अलग चीज होती है। जो इंसान मेहनत करता है उसके घर में हमेशा लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। मकर संक्रांति का पर्व भाग्यवान का पर्व है। वह जो सौभाग्य को पकड़ लेता है वही वास्तविक रूप से धनी हो जाता है। अब उपाय से जुड़ी कुछ और ज़रूरी बातें सुन लें। वह तांबा बहुत पवित्र होना चाहिए, उसे गंगाजल या गोमूत्र से धो लें। और जिस लाल कपड़े में आप उसे बांध रहे हैं वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। और हाँ, मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि वे ये उपाय बिल्कुल गुप्त तरीके से करें, ढिंढोरा न पीटें, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर ये उपाय करती है तो जल्दी लाभ मिलता है। तुलसी में वह तांबे का टुकड़ा ऐसी जगह बांधे जहाँ किसी की नज़र न पड़े। यदि तुलसी घनी है तो बीचों बीच बांध दें। इंसान कमाता अपने परिवार के लिए है, तो इस मकर संक्रांति पर माँ लक्ष्मी से यह कामना भी ज़रूर करना कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे परिवार को हमेशा एक रखना, बिखरने मत देना। और अंत में एक छोटी सी प्रार्थना है। इस 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप भी किसी असहाय या ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद अवश्य करें, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं माता लक्ष्मी उन पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं।